यार मुझे नहीं पता तुम लोगों ने नोटिस किया है कि नहीं, लेकिन जब से अभिषेक शर्मा ने इंडियन क्रिकेट टीम में एंट्री ली है उसके बाद सारे लड़कियों का, सारे विमेन क्रिकेट फैन का अटेंशन शुभमन गिल से हटकर पूरी तरीके से अभिषेक शर्मा के ऊपर बैठ गया है। एट दी एंड अगर हम देखें तो शुभमन गिल भी बहुत ही हैंडसम है, लेकिन उनको भी फीका साबित करके यहाँ पे अभिषेक शर्मा ने एक डोमिनेंस हासिल की है। अब ये क्रिकेटिंग स्किल्स को अगर हम साइड पे रख भी दें तो अभिषेक शर्मा की ब्यूटीफुलनेस, उनकी अट्रैक्टिवनेस, उनकी लुक्स काफ़ी ज़्यादा बेहतर हैं। लेकिन अगर हम उनकी पुरानी फ़ोटो को हल्का सा झलक भी डाल देते हैं ना, तो हमें देखने को मिलता है कि ये ज़्यादा सुंदर नहीं थे पहले। ये बचपन से ऐसे ही जेनेटिक्स के साथ पैदा नहीं हुए हैं। इन्होंने अपनी लुक्स को एफर्ट डाल के, मेहनत डाल के इम्प्रूव किया है, जो कि हम भी इनसे सीख के अपनी लाइफ को और लुक्स को इम्प्रूव कर सकते हैं। देखो, हम ज़िंदगी में कुछ भी कर रहे हों, हमारे लुक्स बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एक एग्जाम्पल हमने यहाँ पर भी देख लिया, क्योंकि अभिषेक शर्मा के लुक्स शुभमन गिल से ज़्यादा अच्छे हैं, इसीलिए उसको ना ही सिर्फ क्रिकेट सिलेक्शन टीम से अटेंशन मिला, उसको काफ़ी ज़्यादा विमेन से और लड़कियों से भी अटेंशन मिला। आजकल के जेन जी लड़कियों के लफ्ज़ पे तुम देख लो, एक ही लफ्ज़ घूम रहा है, अभिषेक शर्मा, अभिषेक शर्मा और सिर्फ अभिषेक शर्मा। क्या इन्होंने अपनी ट्रांसफॉर्मेशन में इम्प्रूवमेंट्स किए हैं जिसकी वजह से ये इतने हैंडसम बन गए? चलिए डिकोड करते हैं। देखो, अगर इस फोटो में अगर हम देखेंगे तो ये बहुत ही ज़्यादा एवरेज लग रहे हैं। ये ना ही उतने हैंडसम लग रहे हैं, ये ना ही ऐसा कोई लड़का भी लग रहा है जो कि जाके इंडियन टीम में डोमिनेट कर सकता है। ये एक सीधा साधा आम इंडियन लड़का लग रहा है, जो कि ऑन एन एवरेज हर एक लड़का बीच में जब उसकी टीनेज ईयर्स होती हैं तब ऐसा दिखता है। लेकिन वहाँ से इन्होंने ऐसा कैसा कमबैक मारा कि आज इनकी इंडिया की हर लड़की इन पर फिदा है, हर औरत इनके ऊपर जान छिड़कती है। इन्होंने ऐसा क्या किया अपने इस ट्रांसफॉर्मेशन में जिसकी वजह से ये इतने ज़्यादा अट्रैक्टिव बन पाए। चलिए इनके उसी ट्रांसफॉर्मेशन के पहले एस्पेक्ट को देख सकते हैं। इस फोटो में मैं तुमको ध्यान से देखना चाहता हूँ, जो कि है अभिषेक शर्मा की बहुत ही पुरानी, जब वो अपने टीनेज ईयर्स में थे। सबसे पहले शुरुआत करते हैं इनके बालों से। अगर इनकी पहले वाली फ़ोटो में अगर तुम बाल देखो, अभी वाली फ़ोटो में अगर तुम बाल देखो, तो ड्रामेटिक चेंज आया है इनके बालों में। शुरुआत हम सबसे पहले सर के बालों से ही करेंगे। इनके बाल पहले उतने ज़्यादा सेट नहीं थे, इनके बाल उलझे हुए थे। इनके बालों में ना वॉल्यूम है, ना टेक्सचर है, ना स्मूथनेस है, ना किसी तरीके का हेल्दी लुक आ रहा है। लेकिन अगर इनकी हम अभी वाली करंट वाली फ़ोटो देखते हैं तो उनमें टेक्सचर, वॉल्यूम, उनकी डेंसिटी, थिकनेस सारी इंप्रूव हुई पड़ी है। अगर इस चीज़ को अगर हम पाने की कोशिश करें तो हमें लगेगा एक बहुत ही अच्छा हेयर केयर रूटीन, और बहुत ही अच्छा हेयर केयर रूटीन, ट्रस्ट मी, ना ही ज़्यादा महंगा होता है, ना ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है। एक अच्छा हेयर केयर रूटीन हम इजीली घर पे ही अफोर्ड कर पाते हैं। एक अच्छे हेयर केयर रूटीन के लिए ना, मेन तो हमारी डाइट में जो है जिंक इंक्लूडेड होना चाहिए, हमारी विटामिन डी अच्छी होनी चाहिए, हमारे बालों की एक स्पेशल केयर करनी होनी चाहिए। आजकल के हमारे लौंडे वो उठते हैं और किसी भी पानी से जो है अपने बाल धो लेते हैं, किसी भी घटिया शैम्पू के ब्रांड से जो है अपने बाल धो लेते हैं, और अपनी बालों की बिल्कुल केयर नहीं करते हैं। और फिर वही लोग बहाने मारते होते हैं कि लड़कियों से हमें अटेंशन नहीं मिलता। अभिषेक शर्मा से सीखो कि उन्होंने अपने बालों को कैसे इम्प्रूव किया होगा। द मेन बेसिक कॉन्सेप्ट जो कि किया जा सकता है हमारे बालों को इम्प्रूव करने में, वो होता है सबसे पहले डाइट इंप्रूव करने का। अगर आप अपनी डाइट में जिंक और विटामिन डी के फूड्स ऐड करते हो तो आपके बालों में ऑटोमेटिक एक अच्छी डेंसिटी और फुलनेस आ जाती है, क्योंकि बालों को जो भी प्रोटीन मिलता है, जो जिसको हम बोलते हैं जिंक न्यूट्रिएंट से मिलता है। अगर आपकी जिंक फुलफिल है, अगर आपकी डाइट में इनफ जिंक के
न्यूट्रिएंट्स के फूड्स हैं, तो आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं। और बहुत सारे लोगों को यहाँ पे कन्फ्यूजन होता है कि हमारे बाल जो है वो झड़ रहे हैं, पीछे जा रहे हैं। देखो, अगर आपके बाल जो है पीछे जा रहे हैं तो आपको मदद लेनी पड़ सकती है एक डर्मेटोलॉजिस्ट की। इतने पैसे अगर आप अफोर्ड कर सकते हो कि एक अच्छे डर्मेटोलॉजिस्ट के पास दिखा सको, क्योंकि आपकी हेयरलाइन जो पीछे जा रही है वो सही हो पाए, क्योंकि बाल सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आप अभिषेक शर्मा की फ़ोटोज़ देखो तो यहाँ पे फ्लैट हेयर ऐसे लग रहे हैं कि उनके बालों में जान नहीं है। बस उनको थोड़ा सा इन्हांसमेंट करके अभिषेक शर्मा ने यहाँ पे लेके आ चुके हैं। अगर यही अभिषेक शर्मा की हेयरलाइन यहाँ पे होती, उनके यहाँ पे जो है बाल पीछे गए होते, तो उनको लड़कियों से इतना ज़्यादा अटेंशन नहीं मिल रहा होता। दूसरी बात आ जाती है इनके ग्रूमिंग की, इनके फेशियल ग्रूमिंग की। अगर हम इनकी पहली वाली फ़ोटो देखें तो इनको बियर्ड तब भी नहीं आती थी, और ना इन्होंने अभी रखने की गलती की है। इन्होंने क्लीन शेव को चुना है रादर दैन अ डर्टी प्यूब्स हेयर ऑन योर फेस। कुछ इंडियंस का जेनेटिक्स ऐसा होता है कि उनको मेजॉरिटी में, कुछ नहीं मेजॉरिटी में जितने भी लोग हैं इंक्लूडिंग अभिषेक शर्मा, उनको आती है पैची बियर्ड। मेरे को भी ये प्रॉब्लम है। पैची बियर्ड का मतलब है छोटे छोटे पतले पतले दाढ़ी जैसे दाढ़ी बाल, और ये दाढ़ी नहीं होती। दाढ़ी अगर आपको देखनी है तो विराट कोहली की असली थिक दाढ़ी है, विराट कोहली की, हार्दिक पांड्या की, रोहित शर्मा की दाढ़ी को आप दाढ़ी कह सकते हो, लेकिन अभिषेक शर्मा की दाढ़ी को आप दाढ़ी कह नहीं सकते, क्योंकि वो छोटे छोटे पतले पतले बाल हैं जिनमें कोई डेंसिटी नहीं, कोई थिकनेस नहीं, किसी तरह का वॉल्यूम नहीं, टेक्सचर नहीं, शाइन नहीं, बस वो छोटे छोटे बाल होते हैं। अगर आपके फेस पे भी ऐसे बाल हैं तो आप क्लीन शेव में ज़्यादा बेहतर दिखोगे रादर देन कि वो आपके फेस में रहे। ये आपका फेस का कॉन्ट्रास्ट ख़त्म कर देती है, आपको एक होमलेस बंदा दिखाती है, जिसको सीधा सीधा लड़कियों पे ये इंप्रेशन जाता है कि अगर किसी ने छोटी छोटी दाढ़ी उगा रखी है, जिसका मतलब बहुत ही घटिया इंप्रेशन जाता है लड़कियों की तरफ। लड़कियों को फर्स्ट इंडिकेशन जाता है कि ये बंदा अपनी केयर नहीं कर सकता। पहला इंडिकेशन यही जाता है कि ये बंदा अपनी केयर नहीं करता, क्योंकि इतनी गंदी दाढ़ी उगी है उसके चेहरे पे। अगर आपको थिक विराट कोहली जैसी बियर्ड आती है, हार्दिक पांड्या जैसी बियर्ड आती है, हाशिम अमला जैसी बियर्ड आती है, तो जितना चाहते हो उतनी लंबी बियर्ड रखो। और यहाँ पे अभिषेक शर्मा ने वो गलती बिल्कुल नहीं की कि अपनी बियर्ड को जो है रख के फैशन कर रहे हैं कि मैं मर्द हूँ, मैं गे नहीं हूँ, मैं क्लीन शेव नहीं करूँगा। ऐसी गलतियाँ इन्होंने नहीं की, और इन्होंने क्लीन शेव को चुना, जिसकी वजह से इनका फेस वे बट अगली जो इन्होंने अपनी फेस में लुक्स में इम्प्रूवमेंट्स लाई है वो है अपने स्किन पे काम करके। अगर हम इनकी पुरानी वाली फ़ोटो पे ध्यान देंगे तो हमको नज़र आता है कि इनके आँखों के नीचे डार्क सर्कल्स बने हुए हैं, इनकी स्किन पे भयंकर टैनिंग हो रखी है। ऑब्वियसली क्रिकेट में धूप में क्रिकेट खेलने की वजह से इनके स्किन पे जो है बहुत सारे एक्ने हो चुके हैं, जो कि यूजुअली टीनेजर्स को होते हैं उस एज में। इनके चेहरे पे पिंपल्स हो चुके हैं, रेडनेस हो चुकी है, जिसकी वजह से इनका स्किन जो है बहुत ही डल लग रहा है यंग होने के बावजूद। लेकिन अगर हम इनकी अभी वाली जो फोटो देखते हैं तो हम देखते हैं एक यूथफुल स्किन, एक भी जिसमें पिंपल ना हो, एक भी जिसमें कोई भी कमी ना हो, एक भी जिसमें कोई फ्लॉलेस स्किन हम कह सकते हैं। अभिषेक शर्मा की वन ऑफ द मोस्ट फ्लॉलेस स्किन है पूरी इंडियन क्रिकेट में, किसी की ऐसी स्किन है। एक है शुभमन गिल, दूसरे हैं विराट कोहली। इन दोनों से अच्छी स्किन अभिषेक शर्मा यहाँ पे लेके घूम रहे हैं। अब इनके जैसे स्किन को हासिल करने के लिए एक अच्छा स्किन केयर रूटीन और एक अच्छी डाइट हमको लेना ही पड़ता है। मोस्ट ऑफ द क्रिकेटर्स जो कि खेलते हैं वो यूजुअली धूप में खेलते हुए काले हो जाते हैं, तो हम यहाँ पे जो है धूप में खेलने वाले क्रिकेटर्स को सनस्क्रीन मैंडेटरी हो जाता है। 30+ FPS का सनस्क्रीन आपको मैंडेटरी हो जाता है अगर आप क्रिकेट में धूप में क्रिकेट खेलते हो। तो अगर आप धूप में ट्रैवलिंग भी ज़्यादा करते हो तब भी आपको स्किन के सनस्क्रीन जो है मैंडेटरी हो जाता है। और सनस्क्रीन के साथ अगर एक बेसिक स्किन के रूटीन बताऊं तो आपको चाहिए एक अच्छा क्वालिटी का क्लेंजर, आपको चाहिए एक मॉइस्चराइज़र, आपको चाहिए एक लिप बाम अपनी होठों के लिए, और आपको चाहिए एक सनस्क्रीन जो कि मैंडेटरी है। आई एम डैम श्योर अभिषेक शर्मा ने ये स्किन केयर को अपनी जो है डेली लाइफस्टाइल में ऐड किया होगा, जिसकी वजह से ऑब्वियसली इनकी स्किन जो है इतनी चमक रही है आज। शुभमन गिल और विराट कोहली से ज़्यादा इनकी अच्छी स्किन है।
और अगर दूसरी ट्रांसफॉर्मेशन देखिए अगर हम इनकी स्किन में, तो वो हम देख सकते हैं कि इन्होंने अपनी डार्क सर्कल्स को बहुत ही ज़्यादा रिमूव कर दिया है, इन्होंने अपने एक्ने स्कार्स को रिमूव किया है, इन्होंने अपने पिंपल्स को रिमूव किया है। ये एक ही चीज़ से हो सकता है, ठीक है। जो जो मैंने बातें बताई स्किन केयर के लिए ये हेल्पफुल है, लेकिन इनसे ज़्यादा हेल्पफुल जो कि हो सकता है वो है एक माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का और विटामिन्स का और मिनरल्स का ब्लड टेस्ट लेना। अगर आपके पास ब्लड टेस्ट है आपकी बॉडी का, जो कि कौन कौन से माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में आप डेफिशिएंसी हो वो खुला बता देगा। उसके पास आपके पास आपकी बॉडी का एक रोड मैप होगा, जिसकी वजह से आपको क्लियर इंडिकेशन मिल जाएगा कि आपकी स्किन में क्या प्रॉब्लम है। जिस माइक्रो न्यूट्रिएंट में आप डेफिशिएंट हो गए वो आपको खुला पता चल जाएगा अगर आपके पास एक ब्लड टेस्ट होगा, जो कि वेरी एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है आपकी स्किन हेल्थ को इम्प्रूव करने में। आई एम डैम श्योर अब इतने पैसे अभिषेक शर्मा के पास आ रहे हैं, इतने सालों से वो क्रिकेट खेल रहे हैं, तो इन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा पैसा अपने डाइट पे, अपने फ्रूट्स पे, अपने वेजिटेबल्स पे, अपने प्रोटीन पे खर्चा किया होगा, जिसकी वजह से इनकी स्किन का कोलैजन, स्किन का प्रोटीन, स्किन की स्ट्रेंथ, स्किन की ग्लोनेस बड़ी होगी। उसकी वजह से पैसा कमाना भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि अभिषेक शर्मा ने पहले से कमा चुका है, इतना क्रिकेट खेल चुके हैं, जिसकी वजह से इन्होंने अपने डाइट में बहुत ही ज़्यादा जो है न्यूट्रिएंट्स को ऐड किया होगा, अपना ब्लड वर्क कराया होगा। ऑब्वियसली इतने पैसे वाली क्रिकेटर हैं, मुझे बार बार बताने की ज़रूरत नहीं है। अब फाइनल एस्पेक्ट में आ जाते हैं इनकी ट्रांसफॉर्मेशन का, मसल्स। इन्होंने अपनी मसल्स पे काम किया है। अगर आप इनकी पहले की फ़ोटो देखो तो इनके शोल्डर्स पे आप ध्यान दो, वो इतने ज़्यादा प्रोमिनेंट नहीं है, ऐसे नहीं लग रहे कि ये किसी मर्द के शोल्डर्स हैं, ये किसी आदमी के शोल्डर्स हैं, ऐसे पतले पतले इनके शोल्डर्स हैं। लेकिन अभी वाली अगर आप इनकी पिक देखो तो इनकी नेक थिक हो रखी है, इनके शोल्डर्स अच्छी तरह वेल डेवलप्ड हैं, इनकी बैक एकदम वाइड हो चुकी है, जो कि अच्छी मस्क्यूलर एक लुक दे रही है, और इनके ग्लूट्स काफ़ी अच्छे हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं नेक को। इन्होंने अपनी नेक को इतना ज़्यादा ट्रेन किया है कि वो एक मस्कुलर लुक दे रही है। अगर आपकी नेक मोटी है, नेक में आपके अच्छा खासा मसल पुट ऑन हो रखा है, तो आप जो है पतलू नहीं दिखते हो, आप जो है कमज़ोर नहीं दिखते हो, जैसे कि अभिषेक शर्मा लग रहे हैं इनकी पुरानी फ़ोटो में। अगर अभी इनकी पुरानी फ़ोटो और नई फ़ोटो में कंपैरिजन करो तो मेजर फैक्टर इनकी नेक और शोल्डर्स में आ रहा है, जो कि बहुत ही ज़्यादा वेल डेवलप है। और नेक की एक्सरसाइज, शोल्डर की एक्सरसाइज आप जिम में जाके ईजिली परफॉर्म कर सकते हो। जब आप नेक और शोल्डर को ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेन करते हो तो ऑब्वियसली वहाँ पे मसल मास पुट ऑन होता है, और उसकी वजह से आपकी बैक पे लोड आता है। तब आपको बैक को जो है मैंडेटरी ट्रेन करना ही पड़ेगा, क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग नेक और स्ट्रॉन्ग शोल्डर्स को कैरी करने के लिए स्ट्रॉन्ग बैक का होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो आपको उसके साथ साथ अभिषेक शर्मा ने यहाँ पे अपनी बैक को भी ट्रेन किया है, और उसके साथ साथ अपनी ग्लूट्स मसल्स यानी कि अपने एस को भी ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेन किया है। एंड ट्रस्ट मी, गर्ल्स लव्स एस, मतलब ग्लूट्स मसल, आई एम सो सॉरी, मतलब गर्ल्स को काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है एक बॉयज़ के वेल डेवलप्ड ग्लूट्स में। जैसे तुमको फैंटेसी फील होती है किसी एक गर्ल को देख के, मॉडल को देख के, उसके बिगर ब्रेस्ट और बिगर वाइड पेल्विस को देख के जैसे तुम्हें फैंटेसी फील होती है, गर्ल्स को भी फैंटेसी फील होती है, उनको भी अराउजल्स आते हैं आपकी थिक नेक देख के, आपके वाइड शोल्डर्स और एक थिक बैक और वेल डेवलप्ड ग्लूट्स से। आपके ग्लूट्स का वाइडर होना, फुलर होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है अगर आप चाहते हो कि मैं लड़कियों के ग्रुप में अपना इंप्रेशन बनाऊँ। तो यही था अभिषेक शर्मा का टोटल ट्रांसफॉर्मेशन, जिसकी वजह से उनको ना ही सिर्फ अपने गेम में इंप्रूवमेंट दिख रही है, उनको एट द एंड अपने पूरे लाइफ में इंप्रूवमेंट दिख रही है, उनको मौके ज़्यादा मिल रहे हैं, उनका गेम अच्छा हो रहा है। आई नो उनकी क्रिकेटिंग स्किल्स भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन लुक्स का भी एक बहुत ही बड़ा हाथ है, जिसकी वजह से उन्होंने शुभमन गिल को भी फीका साबित कर दिया अपने सामने।